हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। अभी नहा धोकर रेडी हो रही हूँ। यहाँ पे मैं लगा रही थी सिंदूर, पता चला कि वो ड्राई हो गया है, तो फिर मैंने अपना ड्राई सिंदूर निकाला और वो लगाने लग गई। तैयार होकर मैंने थोड़ा पूजा पाठ किया। कुछ नहीं, मैं थोड़ा मंत्र पढ़ती हूँ और जल चढ़ा कर आती हूँ ऊपर सूर्य देवता को, और केले के पेड़ में और तुलसी जी के पेड़ में थोड़ा मंत्र वगैरह करके फिर टाइम हो गया था नाश्ता करने का। तो मैंने यहाँ नाश्ता किया। मैंने नाश्ता देखकर आप डरना मत, क्योंकि मैं दोपहर का खाना स्किप करती हूँ ना, इसलिए मैं नाश्ता अच्छे से कर लेती हूँ। चाय भी मैं सिर्फ एक ही बार पीती हूँ और मुझे चाय के साथ टोस्ट खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं एक टोस्ट चाय के साथ लेकर ही बैठती हूँ। देखना मेरे एक्सप्रेशन, क्योंकि मुझे टोस्ट इतने अच्छे लगते हैं ना चाय के साथ, मैं एक टोस्ट जरूर खाती हूँ। लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बिस्तर में बैठकर बेड पे बैठकर नाश्ता कर रही हूँ। पर हमारे यहाँ सीटिंग एरिया नहीं है, कहने का मतलब डाइनिंग टेबल नहीं है। तो हमारे यहाँ ना हॉल में जो टेबल लगा हुआ होता है ना सोफे के साथ, उसमें ही बैठकर करते थे। पर क्या है ना, मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस है वो घर से ही लगा हुआ है, तो वो वर्कर स्टाफ वगैरह ना उस एरिया से आते जाते रहते हैं, तो मुझे ना डिस्टर्ब होता था। तो मैं इसलिए ना अपने रूम में ही बैठकर खाना प्रेफर करती हूँ, और मैं आजकल यहीं पे नाश्ता करती हूँ बेड पे बैठकर ही। आई नो नहीं करना चाहिए, पर मैं क्या करूँ, और कोई स्पेस है नहीं। अच्छा चलो, फिर मैं यहाँ अपना नाश्ता फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और यहाँ देखो मेरा बेटा मेरे से नाराज़ होकर कैसे रो रहा है। मैंने इसे डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि ये वॉल ख़राब कर रहा था, तो इसलिए इसे रोना आ गया। और देखो कैसे गुस्सा होकर खुद से ही खाना लगा रहा है, अपना खाना डाल कर खा रहा है। मैंने बोला कितनी बारी मैं लगा देती हूँ, पर उसने कहा नहीं, मैं खुद डाल कर खा लूँगा। मतलब आजकल के बच्चों का ईगो देख रहे हो आप। उन्हें हमारे पेरेंट्स तो हमें कूट दिया करते थे यार, और आजकल के बच्चों को आप डांट भी नहीं सकते। देख रहे हो डांटने के बाद क्या हाल है। मतलब ना आजकल के बच्चों को सच में ऐसा लगता है कि कैसे पाले हम, कैसे हम इतने अच्छे हैं कि अब मार खा कर ही बच्चे अच्छे होते। पर आजकल के बच्चों को आप डांटना इतना मुश्किल है, मारना तो बहुत दूर की ही बात है। फिर भी पढ़ाई के टाइम तो मैं इसकी अच्छी कुटाई करती हूँ, मुझसे नहीं होता। पढ़ाई के बाकी ऐसे मैं मारूँ ना मारूँ, पर पढ़ाई के समय पता नहीं क्यों मेरा बहुत हाथ चलता है। तो यार देखो वो कितने प्यार से खाना डालकर खा रहा है। मुझे लगता है कि सबको आना ही चाहिए। हमें तो बहुत बचपन से आदत थी खुट्टे डालकर खाना खाने की, तो इसलिए सब बच्चों को ये सिखाना ही चाहिए कि कभी ज़रूरत पड़े तो वो खुद से डालकर खाना खा सके। और यहाँ देखो मैंने अपने छोटे बेटे को सुला दिया। फिर देखो यहाँ इनका कचरा कैसा फैला रखा है इन दोनों बच्चों ने मिलकर रूम को। तो फटाफट से चलो मैं सब साफ कर देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं बच्चों का सारा मेडिसिन ऐसे एक बॉक्स में रखती हूँ, ताकि मुझे जब भी किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत हो तो वो आसानी से मुझे मिल जाए। देख रहे हो इन बच्चों की दवाई तक नहीं छोड़ते हैं, इतने बदमाश बच्चे हैं ना। सबसे ज़्यादा बदमाश है ये मेरा छोटा वाला बच्चा, बहुत ज़्यादा बदमाश है। ये सारी चीज़ों को इधर का उधर, उधर का इधर ऐसा करता रहता है। सारा आधा दिन तो मेरा मतलब लगता है इनके काम, इनके ये बिखरन को संवारने में ही लग जाता है। बहुत पहले ना मेरे हस्बैंड ने ये मोबाइल होल्डर ला के दिया था। मुझे पता नहीं था कि आगे चल के मेरे काम आने वाला है। तो ये जेब्रॉनिक्स का एक मोबाइल होल्डर है, तो इसे मैं ऐसे यहाँ लगा कर यूज़ कर रही हूँ, और इससे अच्छी मेरी वीडियो बन जाती है। इसके जस्ट ऊपर में ना ये राधा कृष्णा जी की मूर्ति है। मैं जब नई नई शादी होकर आई थी ना, तो मेरे फादर इन लॉ के जो फ्रेंड है वो मुझे देखने आए थे, तो उन्होंने मुझे ये दिया था। तो मैं रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले इन्हें प्रणाम करती हूँ। उनकी बंसुरी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, तो मैंने उसे अच्छे से लगाया। ये लग नहीं रही थी, जैसे कान्हा जी लेना नहीं चाह रहे हो, फिर मैंने अच्छे से लगाया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया ये बांसुरी। और उसके बगल में ना मैंने ये डमरू और ये रुद्राक्ष रखा हुआ है, जैसे कि ये भोलेनाथ का सिंबल हो। मैं भोलेनाथ को भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ। बगल में ही मंकी, अभी हम गए थे कहीं घूमने तो वहाँ से हम लेकर आए थे। और ये मैं थोड़ी रंगोली भी बना लेती हूँ, तो ये अवार्ड मुझे उसमें मिला था। मैं सेकंड पोजीशन आया था मेरा। और ये छोटे से नंदलाला है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना मेरी छोटी ननद ने ये मुझे मेरे हाथ में दिया था, तो इनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें रखी हुई है ना, सबसे मुझे बहुत लगाव है। कभी कभी मुझे लगता है मुझे इंसानों से ज़्यादा चीज़ों से लगाव हो जाता है। तो बस ये मेरी छोटी सी टीवी यूनिट है, और यहाँ मैंने इनको विराजमान किया है। तो बस यहाँ ये छोटू अभी सो रहा है, तो मैंने सोचा चलो काम निपटा लिया जाए। तो इतने सारे कपड़े पड़े थे आयरन के लिए, तो मैंने सोचा इन्हें आयरन कर लेते हैं।
तो यहाँ मैं यूज़ करती हूँ गारमेंट स्टीमर का, जो कि है पिजन का। इसकी जो कैपेसिटी है ना, जो वाटर होल्डर है वो बहुत ही छोटा स्पेस है, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है पानी। पर पानी मेरे बगल में रखा हुआ होता है तो मैं उसे फिल करती जाती हूँ। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर मुझे शुरू से ही गारमेंट स्टीमर से आयरन करने की आदत है, तो मुझे इतना ज़्यादा बोरिंग नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको प्रेस से करने की आदत है तो हो सकता है आपके लिए हेक्टिक हो। ये इसका ऊपर से ऐसे अटैचमेंट होता है जिसमें वाटर फिल होता है, फिर से ये मतलब सेपरेट हो जाता है, फिर इसमें आप पानी डालकर फिर से अटैच कर लो। और देखो, एक ही बटन प्रेस करते साथ इसे स्टीम निकलने लग जाती है। इसका ये अच्छा लगता है मुझे कि इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता है, जैसे बटन दबाया वैसे ही स्टीम रिमूव होने लग जाती है, और आयरन भी इसे बहुत अच्छे से हो जाता है। पता नहीं कि मुझे बॉक्सेस से बड़ा प्यार है, तो मैं जब भी किसी प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ उसे वापस उसके बॉक्स में डाल कर रख देती हूँ। मुझसे ये बॉक्स फेंके नहीं जाते। मुझे लगता है इसमें ना जो प्रोडक्ट होता है वो सेफ़ होता है, तो मैं वापस इसमें डाल देती हूँ। और यहाँ मैंने प्रेस किया ही था कि इतने सारे कपड़ों का जमावड़ा आ गया, इन्हें तय करके रखना है। अब तो चलिए फिर इन्हें भी तय करके रख देती हूँ। और मैं सारे कपड़े ना तय करते समय बिल्कुल ध्यान रखती हूँ कि कपड़े उल्टे ना हो। मैं हमेशा कपड़ों को सीधे करके ही तय करती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा बोला जाता है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि कपड़े अगर उल्टे तय करते ना तो तबीयत ख़राब होती है। पता नहीं इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, पर मैंने भी ऐसे गौर किया है कि सच में जैसे कभी ऐसे रखा गया हो ना उल्टा कपड़ा, तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैं इस पे बिलीव करती हूँ, तो मैं हमेशा कपड़ों को सीधा करके ही फोल्ड करती हूँ। यहाँ ना ये मैट्रेस कवर है जो जिसके चारों ओर ना लास्टिक लगी हुई थी, तो बहुत लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि उन्हें ये ना तय करने नहीं आता है। तो आप देख सकते हो मैं इसे किस तरीके से फोल्ड करती हूँ, बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। और मैं बेडशीट भी ना ऐसे इलास्टिक वाले यूज़ करती हूँ। जब आप एक बार ये यूज़ करने लग जाते हो ना, तो आपकी इसकी आदत हो जाती है, आपको वो ओपन वाले बेडशीट फिर अच्छे नहीं लगते हैं। सारे काम निपटा कर मैंने सोचा चलो थोड़ा कमर सीधी कर लेते, थोड़ा आराम कर लेते। तो ये देखो कैसे छोटू हिलने लग गया। अब इसके उठने का टाइम हो गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सारे काम निपटा कर आते हैं थोड़ा आराम करने के लिए, उसी समय आपके बच्चे की नींद खुल जाती है? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। पर थोड़ी सी थापी दी मैंने और वो फिर से सो गया, तो फिर मैंने भी थोड़ा देर आराम कर लिया, थोड़ी कमर सीधी कर ली। फिर तुरंत ही मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मैंने उनसे थोड़ी देर बात करी। अपनी माँ से बात करने के बाद ना मन एकदम अच्छा सा हो जाता है। अगर 2 दिन बात नहीं करो ना तो ऐसा लगता है अरे कितने दिन हो गए बात नहीं किए। तो फिर बस हम लोग को ज़रूरी है बात करना, भले ही 2 दिन में हो पर बात करना ज़रूरी है। और यहाँ इसको देखो, दोपहर में मेरे से गुस्सा था और अभी देखो मेरे लिए फ्रेंडशिप बैंड लाकर मुझे बांध रहा है। इसने खुद से ही बनाया है ये इतने प्यार से, और ये कह रहा है कि मुझे ही बांधना है। बांधना इसे आ नहीं रहा है, पर इसे बांधना खुद है। मैं बोल रही थी कि मैं हेल्प कर देती हूँ, पर नहीं। और इसे देखो, ये इसको इतना प्यार आता है ना, कभी कभी मेरे ऊपर इतना प्यार आता है कि बस प्यार ही करते जाता है। देखो कैसे चिपका हुआ है मेरे से। तो बस आज यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।